पहले के समय में ना एक प्रक्रिया होती थी, जब किसी की डेथ होती थी तो 13 दिन दिया जलता था घर में। यू वोंट बिलीव, उस दिए पे चींटियों द्वारा साइन बना दिया जाता था। चींटियों से? यस। 13वें दिन जब आप दिया हटाते थे तो उस पर ऐसा कुछ साइन आपको लिखे आते, जैसे ओम लिखा हुआ आ गया, ऐसे कई साइंस लिखे हुए आते थे, जिससे ये क्लियर मैसेजेस होते थे कि ये सोल जो है वो मोक्ष की तरफ चली गई। आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि प्रॉब्लम तो होती है मेरे साथ, बट अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, मैं उससे बाहर निकल आती हूँ। ये जो अचानक सिचुएशन बनती है ना, ये आपके स्पिरिट गाइड वो सिचुएशंस बना रही होती हैं आपके लिए, रास्ते बना रहे होते हैं। लेकिन तब बनाएंगे जब आपने पूरी मेहनत कर ली है, दिल से आपने मेहनत की है, फिर भी आप उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तब हेल्प है आपके लिए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अपनी दादी, नानी या कई बार किसी के पेरेंट्स सपनों में दिख रहे हैं, मतलब कि आप जब सपने में हैं, नींद में हैं, आपकी बॉडी जब नींद में है तो सोल जाकर मिलकर आई है अपनी फैमिली से, उस व्यक्ति से, इसीलिए वो आपको दिख रहे हैं। हेलो नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका और आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्स पर, सोल्स और उनकी एनर्जीज पर। कैसा होता है सोल के साथ जब बर्थ वो लेने वाली होती हैं। इसी के साथ ही हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कि उसको डिकोड कैसे किया जाए, आपके कार्मिक पैटर्न्स और आपके कार्मिक लेसन्स किस तरह से आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जुड़े होते हैं। हम बात करने वाले हैं कुंडली के ऊपर भी, क्या आप अपने कार्मिक रिलेशंस को कुंडली के ज़रिए देख सकते हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो लव रिलेशनशिप वाले पार्टनर्स होते हैं, क्या उनके भी कार्मिक लेसन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन पर भी बात होगी। क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में एस्ट्रोलॉजर रितिका बजाज जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रितिका आपका स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू। मैं आज आपसे जानने वाली हूँ कि एग्जैक्टली सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म हमने बहुत सुना है, हर तरफ यूट्यूब पे वीडियोस हैं, लेकिन क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं है। एंड स्पेसिफिकली फॉर कुंडली ऑल्सो, क्योंकि हर चीज़ में हम कुंडली देखते हैं और स्पेशली शादी के टाइम पर ये ज़्यादा देखी जाती है कि आपको जब अपना पार्टनर चूज़ करना है, एक लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, तो उसमें जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो हमारे लेसन्स हैं, वो किस तरह काम करते हैं। तो मैं स्टार्ट आपसे सोल कॉन्ट्रैक्ट से करना चाहूँगी कि एग्जैक्टली ये है क्या। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सोल फैमिली को समझना पड़ेगा जी। कुंडली को समझने के लिए पास्ट बर्थ को समझना पड़ेगा। जब हम शादी करते हैं तो हम कुंडली मैच करते हैं जस्ट टू मैच आवर प्लैनेटरी पोजीशंस। प्लैनेटरी पोजीशन हमारी मैच करनी चाहिए, नाड़ी मैच करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसके अपने पैरामीटर्स हैं कि इतने गुण मिलने चाहिए, इतने गुण नहीं मिलने चाहिए, राइट। फिर भी शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं। कुंडली बहुत अच्छी किसी की मैच हुई, हाँ, फिर भी शादी में प्रॉब्लम्स आई। वो 36 के 36 गुण कहते हैं। कहाँ से नहीं, 36 नहीं भी मिलते हैं। हाँ। मान लीजिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हुई, जितनी मिलनी चाहिए, मान लीजिए 22, 23, 30 गुण मिल गए, बट शादी में प्रॉब्लम तब भी है। तो कहीं ना कहीं इस शादी में आपका लेसन छुपा हुआ है। वो लेसन लर्न कराने के लिए ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में इनसेपरेबल बॉन्ड में भेजा गया है, तोड़ नहीं सकते हैं, बेयर करना पड़ेगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट जी क्या होता है? सो इशिता, जब हम इस बर्थ में आए तो हमने कुछ कर्म अपने आपको जैसे पता है कि कर्म के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। संचित से प्रारब्ध जो हम इस बर्थ में लेकर आए, और हमने डिसाइड किया कुछ कि हम इस बर्थ में भी तो आके कर्म करेंगे, तो वो हमारे हुए क्रियामान कर्म जो हम करेंगे अब इस बर्थ में, ठीक है। सो उस संचित कर्म से जो हम प्रारब्ध लेकर आए उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बनी, ओके। प्लैनेटरी पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग बनी, और इसके साथ में अब आपकी पूरी बर्थ चलेगी कि अब आपको ये चीज़ें हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। वो सारे लेसन्स आपको भोगने हैं। वो सारे लेसन्स आपको भोगने हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बने फैमिली में जी। अब हम जब यहाँ पर आराम से बैठकर बात कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि हमारी एक सोल फैमिली है और हम इस बर्थ में आने से पहले एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सोल फैमिली के बीच में बातें हो रही हैं जी।
कि इस बर्थ में मुझे कौन कौन सा लेसन लर्न करना है। तो प्लेनेटरी पोजीशन तो अकॉर्डिंगली उसकी बनेगी ही ऑब्वियसली, लेकिन उस लेसन को लर्न करने में मुझे कौन कौन हेल्प करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बोला कि एक बर्थ में ना मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से खड़ा किया, अपना काम खड़ा किया, बिज़नेस खड़ा किया, जो भी था, बहुत मेहनत करके मैं एक मुकाम तक पहुँची, बिल्कुल ना दिन देखा ना रात देखा, अब मैं थक गई हूँ, अब ना मुझे यहाँ पर रेस्ट करना है इस बर्थ में। सो मुझे हीलिंग्स की ज़रूरत है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो ये पूरा बर्थ जो होगा मैं हीलिंग और रेस्ट के लिए दान कर दूंगी, मुझे यही करना है इस बर्थ में, यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इस बर्थ में करने के लिए। ठीक है, अब मेरी सोल फैमिली के बीच बैठ के डिस्कशन चल रही है, क्योंकि सबको अपना अपना रोल चाहिए। ठीक है, अब मेरी सोल फैमिली से एक सोल बोलती है कि यू नो मेरा इस बर्थ में जाने का और लर्न करने के लिए ये लेसन है कि मुझे किसी को हील करना है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मदर बन के आती हूँ, मैं तुम्हें हील करूँगी। राइट, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब कुछ मेरा नॉर्मल है, फिजिकल अपीयरेंस एवरीथिंग नॉर्मल, और मैं इस बर्थ में आ जाती हूँ, तो क्या मुझे ये दुनिया आराम से जीने देगी? नहीं जीने देगी। भाई क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम्हारे हाथ पैर सलामत तो है, कुछ करती क्यों नहीं हो? राइट, तो मैंने डिसाइड किया कि एक काम करती हूँ, मैं ना कोई कुछ हैंडीकैप हो जाती हूँ, या फिर मेरी आँखों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या मुझे पैरों में कोई दिक्कत आ जाए, कि मुझे प्रॉपर रेस्ट करने के लिए ये बर्थ दिया जाए, और मेरी मदर से भी कोई ये क्वेश्चन ना करे कि तुम इन्हीं की सेवा क्यों करती रहती हो, क्योंकि मेरा मदर का ये लेसन था कि उन्हें किसी को हील करना है, और मेरा लेसन था कि मुझे हील होना है। तो दैट वाज माय सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मेरा मेरी मदर की सोल के साथ में बन गया, या एक सोल के साथ में बन गया, जो इस बर्थ में हम मदर और डॉटर के रिलेशनशिप में आ गए। ये सोल ही डिसाइड करते हैं? सोल डिसाइड करती है। ओके, सोल ही डिसाइड करती है। ओके, लेकिन जैसे जो चैलेंजेस हैं, जैसे बहुत कुछ बोला जाता है कि आफ्टर डेथ सोल को एक जर्नी से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कर्मों के हिसाब से आपने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या सही किया है, आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, ये तो अलग ही कहानी है। लेकिन जो चीज़ें आपको बोली जाती हैं वो क्लैरिफाई कौन करता है कि ये आपने सही काम किए हैं, ये आपने गलत काम किए हैं? आपके कर्म कौन डिसाइड कर रहा है? अगर सोल डिसाइड कर रही है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है इस बर्थ में। आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं, उसके डायरेक्टर आप खुद होते हैं, उसके एक्टर आप खुद होते हैं, कौन से कैरेक्टर्स आपके साथ में प्ले करेंगे वो आप डिसाइड करके आते हैं। स्टोरी अच्छी है या बुरी है, ये आप उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपका है, आपके देखने का तरीका है। या तो आपको ये पता है कि ये मैंने लिखा है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर हम ये डिसाइड करके तो आ गए, लेकिन अब जैसे हमारी मेमोरी में ना ब्लॉक आ जाता है। आप देखना 3-4 साल के बच्चे को फिर भी कहीं ना कहीं एक मेमोरी होती है अपने पास बर्थ की। राइट, ये तो गूगल में लिखा है और बहुत सारी जगहों पर इसके लाइव एग्जाम्पल्स हमने देखे। आई हैव एन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। राइट, अब जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हमें कर्म, क्योंकि हमें फ्री विल तो दी गई है कि हम यहाँ पर आके अपने कर्म करेंगे, और हम भूलते चले गए कि हम क्या लेसन लेकर आए थे सीखने के लिए। राइट, तब हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। किससे ब्लेम कर रहे हैं आप? हम लेकर आए थे ये लेसन लर्न करने के लिए, तो हम अपनी स्टोरी को, जो उसका जो आउटपुट मिल रहा है उसको भी तो हम एंजॉय करेंगे। उस जर्नी को, उस लेसन को लर्न करने के लिए कौन से एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ आवर फ्री विल। कई बार ऐसी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशंस में हमें डाल दिया जाता है, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बैलेंस कर लो या फिर निकल आओ उस सिचुएशन से, छोड़ दो उसको वहीं। हम वी आर ह्यूमंस, और हम ये डिसीजन लेते हैं कि छोड़ दो, इजी रास्ता हम अपने लिए ढूंढेंगे, स्किप, तो हम छोड़ देंगे और वो हमारा रह गया। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के इस बर्थ में, या फिर दोबारा बर्थ लेकर, रीबर्थ लेकर, आपको वो बैलेंस करना ही पड़ेगा। और जब आपने यहाँ पर वो लेसन छोड़ दिया, तो जब आप दूसरे बर्थ में जाएंगे उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी आपके पेन की, मतलब वो चैलेंजेस और बढ़ के आपके चैलेंजेस बढ़कर आएंगे आपके सामने। तो हम ही चूज करते हैं कि हमें क्या भोगना है, किस तरीके से भोगना है, किस फैमिली में जाकर हमें ये चीज़ें एक्सपीरियंस। फैमिली मतलब हमारी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होना चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा बच्चों के घरों में, छोटे बच्चों के घर में पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, और उसका इफेक्ट पूरा बच्चे पर आ रहा होता है।
ऐसे समय में कई बच्चे अपने घर से अलग हो जाते हैं, सो वो उनका कहीं ना कहीं पर्पस होता है या वो उनका कर्म होता है जो यहाँ पर उन्हें अकेले अब लाइफ जीनी है, तो उनके घर की सिचुएशंस ऐसे बनाई जाएगी कि पेरेंट्स के बीच में तालमेल की कमी आएगी और वो बच्चा दूर हो जाएगा वहाँ से। लेकिन अगर हम जैसे हम बात करते हैं डिकोडिंग ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, उसको अगर और डीपली समझने की कोशिश करते हैं तो हमें, आपने जैसे कहा कि हम इस लाइफ में भी अपने कर्मा कर रहे हैं, वो कंटिन्यू चल रहे हैं और पिछले जो हम लेसन्स लेकर आए थे वो हम भूले जा रहे हैं। क्या हम उन लेसन्स को दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं अपने माइंड में कि हमारे ये लेसन्स हैं, हमें इस लाइफ में ये करना है? इज इट पॉसिबल? भूल रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि हम कर्म नहीं कर रहे, हम एक्चुअली जो हमने डिसाइड किया पास्ट बर्थ में या ऊपर बैठकर, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लेनेटरी पोजीशंस बनी, मतलब हमारी लाइफ की सिचुएशंस तो वैसे ही रहेगी। उसको डील करने का तरीका हम भूल गए कि हमने तो सोचा था, देखो या तो हम सोचेंगे कि हम लेसन लर्न करेंगे या किसी को लेसन लर्न करवाएंगे। अब इन दोनों में से जो भी हम भूल गए वो बैलेंस करने आप दोबारा आएंगे। आपका एक क्वेश्चन था कि इसके बाद में सोल के साथ में क्या होता है, कर्म का फल सही गलत, कुछ नहीं होता है। जजमेंट वहाँ नहीं होता है, यही होता है। पनिशमेंट वहाँ नहीं होती, यही होती है। इसीलिए इस बर्थ में आना होता है ताकि आप हर एक सिचुएशन से गो थ्रू करें, ताकि अल्टीमेटली आप हर एक सोल इवोल्यूशन की तरफ जा रही है, विजडम की तरफ जा रही है जी। सो जब हम वहाँ चले जाते हैं ना, तब हमारी कोई जजमेंट नहीं होता, कोई ऐसा द्वेष नहीं होता किसी के लिए, सिर्फ प्यार और ब्लेसिंग्स होती है स्पिरिट वर्ल्ड में। जो चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी, लेसन्स, फाइट, हंगर, सब कुछ यहाँ इस डायमेंशन पे है। उस डायमेंशन पे तो प्योरिटी है, ओनली लव एंड ब्लेसिंग्स। लेकिन रितिका, जैसे आपने बोला कि सोल्स अपने लेसन्स खुद डिसाइड करती हैं यस नेक्स्ट बर्थ में आने के लिए, लेकिन जो हम सुनते हैं कि मोक्ष इज द अल्टीमेट थिंग जो एक सोल को चाहिए, जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो कब मिलता है? वो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जो लेसन्स हैं वो ख़त्म हो गए? क्योंकि वी आर ओनली डिसाइडिंग कि हमारे लेसन्स क्या हैं फॉर नेक्स्ट बर्थ। मैं पहले एक चीज़ बोलूँ कि थोड़ा सा दिमाग को साइड में रख के लोग इसको सुने, थोड़ा सा दिल से सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। ये भी हम ही डिसाइड करते हैं। क्या होता है कि जब आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप मीडिया से हैं, तो कभी भी आप कोई शूट करते हैं, उसके बाद जाकर देखते हैं कैसा शूट हुआ, ठीक है, फिर हमें लगता है ये वाला पार्ट तो अच्छा शूट नहीं हुआ, ऐसे रीशूट करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर सिर्फ रोल प्ले करने आए हैं। जब हम यहाँ से अपना रोल ख़त्म करके वापस जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, तब हमें लगता है कि ओह, मैं तो ये करने आई थी, तो भूल गई मैं करना, अब मैं दोबारा जाती हूँ और ये वाला लेसन ना लर्न करके आ जाती हूँ। और जब हमें लगता है कि एक्चुअली मैंने अपने लाइफ के सारे लेसन अब लर्न कर लिए, अब मैं फ्री हूँ, बर्थ रीबर्थ के चक्र से ऊपर उठ जाऊंगी, तब हम इस सिचुएशन से ऊपर चले जाते हैं, उठ जाते हैं। अल्टीमेटली ये जितने भी पेन्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, ये हम चूज़ ही तो इसलिए कर रहे हैं ना कि हम जल्दी जल्दी से सब कुछ लर्न कर लें, सो दैट हम इवॉल्व सोल बन सकें, सो दैट हम मोक्ष की तरफ जा सकें। हर सोल का यही पर्पस है, हम चल ही इसके लिए रहे हैं आगे। सो जब हमें लगता है कि हमारे लेसन्स पूरे लर्न हो गए, हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। आपने अपने कई बार घर में ऐसा सुना होगा ना कि मान लीजिए आपके कोई ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर ऐसा बोलते होंगे कि ये ना रीबर्थ नहीं ले रहे, इन्हें मोक्ष मिल गया। पहले के समय में ना एक प्रक्रिया होती थी, जब किसी की डेथ होती थी तो 13 दिन दिया जलता था घर में। दिया एक आटे का थोड़ा सा ऐसा सर्कल सा बनाकर उसके ऊपर दिया जलता था। यू वोंट बिलीव, उस दिए पे चींटियों द्वारा साइन बना दिया जाता था। चींटियों से? यस, उस दिए पे नीचे मिट्टी में जो आटा जो हमने रखा, मिट्टी नहीं आटा जो हमने रखा, उस पे साइन बन जाता था। 13वें दिन जब आप दिया हटाते थे तो उस पे ऐसा कुछ साइन आपको लिखे आते, जैसे ओम लिखा हुआ आ गया, ऐसे कई साइंस लिखे हुए आते थे, जिससे ये क्लियर मैसेजेस होते थे कि ये सोल जो है वो मोक्ष की तरफ चली गई, अब ये दोबारा रीबर्थ नहीं लेगी। अगेन वहाँ से सोल का डिसीजन होता है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी फॉर्म में उस डायमेंशन में फिर भी बैठे हुए हो। वो कैसे साइंस होते थे एग्जैक्टली? होते थे कई। अभी अब तो ये सारे रिचुअल्स ही बंद हो गए, और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो नेगेटिविटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा है,
कलेश का लेवल देखिए बहुत ज़्यादा है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं। ये जितनी डार्क एनर्जीज हैं ये बढ़ रही हैं, इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमने ये रिचुअल्स ही बंद कर दिए। 13 दिन का एक पूरा सर्कल होता है, साइकिल होता है, जब हम 13 डिफरेंट तरीकों से हर दिन मैसेज दे रहे होते हैं सोल को कि अब आप यहाँ से जाइए, क्योंकि उनकी भी तो सोल फैमिली है ना। हम हैं तो फिजिकल बॉडी में, बट उनकी भी तो सोल फैमिली वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब यहाँ पर उनके जिम्मेदारियों के साथ वो आई अपनी सोल फैमिली के बीच में, तो जाने में तकलीफ होगी उन्हें, और एस्ट्रल बॉडी बनने में, ट्रैवल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो जब से हमने रिचुअल बंद कर दिए हैं तब से ये सारी प्रॉब्लम होती है। जब वो पहले रिचुअल होते थे तो बकायदा 13 दिन एक दिया रखा जाता था जो बुझने नहीं दिया जाता था। वो दिया, वो एक सोल का एक रिमेम्बरेंस था, या जो भी उसके पीछे था। ऐसा कहा जाता है कि सोल 13 दिन तक वहीं रहती है, आसपास रहती है जी। और वो कमरा भी शायद खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई जरूर हो वहाँ पर, कि आपको मैसेज देने के लिए, नॉट अलोन। आप यहाँ से इस बर्थ से जा रहे हो, बस आओगे दोबारा, सिर्फ आपने बॉडी छोड़ी है, राइट, आपने अपना एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ा। अब उस समय ये रिचुअल्स फॉलो होते थे कि दिया, एक आटे का ऐसा कुछ सर्कल सा बनाया जाता था, उसके ऊपर दिया रखा जाता था, और चींटियों द्वारा या कोई भी एक माध्यम बनता था, उसके ऊपर से ऐसा डिज़ाइन सा कुछ ऐसा सिंबल बनकर आता था, जिससे क्लियर मैसेज मिलता था कि इनको मोक्ष मिला है, या जो भी इनके लिए, या तो कुछ नहीं बनेगा, और अगर मोक्ष है तो उस पर ओम बना हुआ आएगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा होता है, होता था। अब ये सारे रिचुअल्स नहीं होते, बंद हो गए हैं। अब तो जो आपका लास्ट राइट्स वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी लोग खत्म करने लोगों के की पास सोचते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है जी। तो उन्हें लगता है वो कि इलेक्ट्रिक वाला जो आजकल आया है, जिस तरह से वो जलाते हैं बॉडी को, दैट इज वेरी पेनफुल एक्चुअली, वेरी पेनफुल। बट पेनफुल है सोल के लिए जो ऊपर बैठ के देख रहा है कि इतना टाइम आपको दिया, आप ये 13 दिन नहीं निकाल पाए मेरे लिए, ये भी अच्छे से रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पाए। मैंने तो आपको सब कुछ दिया ना। कई बार हम आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ही ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जी। ऐसा होता है और ये पेनफुल होता है। वो सोल पेन में होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको कहीं जाके कर्ज कर रही है, नहीं, देने के लिए उनके पास तब भी प्यार ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चीज़ लेकर, तो इमोशन लेकर तो वो गई, और नेक्स्ट बर्थ में वही इमोशन लेकर आई, और ये नेक्स्ट बर्थ में जब वो इमोशन लेकर आई तो ये एक लेसन बन गया लर्न करने के लिए। लेकिन ये चीज़ रितिका बहुत देखी गई थी कोविड में, जब कोविड शुरू हुआ था और बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स को अपने पेरेंट्स का या अपने घर वालों का ही अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिला था। फिर भी कई लोगों ने किया, और कई लोगों ने बिल्कुल हाथ झाड़ लिए कि हमें देखना ही नहीं है, आप हमारी फैमिली से इन्हें दूर रखिए। तो कई ऐसी एनलाइटेंड सोल निकल कर आई जो अभी फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, राइट, क्योंकि ये उन सोल का लेसन्स था यहाँ पर, ये परफॉर्म करने के लिए उन सोल का पर्पस था यहाँ पर। लेकिन आगे भी फिर कार्मिक पैटर्न में ये तो जुड़ जाएगा ना उनके फैमिली मेम्बर्स के, कि आपने उनके लास्ट क्या दिया। देखिए, या तो आपने लास्ट जाते टाइम आप कौन सा इमोशन होल्ड करके गए, या तो आपने अगर मैं अपने आसपास देखूं या मेरी ही फैमिली में देखूं तो ऐसा हमारे भी कोविड ने सबको ही हिट किया, बिल्कुल। बट मैंने जितनों को अपने आसपास में देखा, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया कि अपनी फैमिली के पास जाकर वो खड़े नहीं हुए, कैसी भी टफ सिचुएशन थी, बट वो लास्ट तक वहाँ पर खड़े थे, डटे थे। तो गया तो वो अब सोल अपनी बॉडी को छोड़ के, लेकिन एक इमोशन के साथ तो गया ना, कि एक्चुअली लास्ट टाइम तक चाहे जो भी सिचुएशन थी, इन्होंने मेरा सपोर्ट किया, इन्होंने मेरा साथ दिया। बट कई ऐसे केसेस हुए जिन्होंने देखा भी नहीं पलटकर, या तो घर में ही छोड़ दिया, इंटेंशनली किया। तो आपके इंटेंशंस इज ऑल अबाउट योर कर्मा। तो ये तो आपको बैलेंस करने, अब कहीं ना कहीं तो आपको ये पे ऑफ करना ही पड़ेगा। ये नियम है प्रकृति का, जो आप दोगे वो दुगनी गति से आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा भी और बुरा भी। और इंटेंशंस आपके कर्म बनाते हैं, हमेशा इंटेंशंस आपके एक्शंस बनाते हैं। एक्शंस इज योर कर्मा। जी रितिका, जैसे हमने बात की सोल फैमिली की, तो जब एक फैमिली छोड़ रही है एक सोल को अर्थ पे कि अब उनको मोक्ष प्राप्ति होगी या उनके लास्ट राइट्स निभाए जा रहे हैं, और जब वो एक यूनिवर्सल वर्ल्ड में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और उनकी एनर्जीज दूसरी सोल से मिलती हैं,
तो क्या वो 2 फैमिलीज हो जाती हैं? नहीं, तो सोल फैमिली जनरली अपनी सोल फैमिली में ही आती है। आपने कई बार ऐसा देखा है कि जब किसी का ऐसा टाइम आता है कि उनकी डेथ होने वाली है 2-3 दिनों में, राइट, तो वो अपने सारे पूर्व जो उनके पास्ट रिलेशंस रहे हैं, जो जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, बट वो उनका नाम लेना स्टार्ट कर रहे हैं जी, उनके बारे में बातें करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक साइन होता है कि ये सोल अब जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपकी सोल फैमिली खड़ी है, आपको बुला रही है। सो एक पतली सी सिल्वर कॉर्ड होती है जो आपके सोल को अपनी बॉडी से कनेक्ट करके रख रही होती है। तो जब वो जाने का टाइम होता है ना, तो वो सोल थोड़ी सी ऊपर उठती है, थोड़ी दूसरे डायमेंशन पर जाती है और देखती है कि मेरी वहाँ पे जो आपकी सोल फैमिली है ऑलरेडी स्पिरिट वर्ल्ड में, वो आपको हैप्पीली एक्सेप्ट करे कि आ जाओ दूसरा लेसन लर्न करेंगे, हम नई फैमिली बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया। और आप एक यहाँ पर भी आपका कॉर्ड जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो मेरी फैमिली है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके साथ में ख़त्म हो गई है, क्या मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तब ये 2-3 दिन का कष्ट जो सोल को जाने में, डिसीजन लेने में होता है ना, ये इसलिए होता है। इट डजंट मीन कि डेथ हमारे हाथ में है, नहीं होती। डेथ इज़ अ डेस्टिनी, वो होती है, ये सत्य है, ये ईश्वर के ही हाथ में होती है। बट ये सोल का जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है ना, हम बात उस पे कर रहे हैं। तो देखना, कभी अपने पेरेंट्स से सुनना या दादी नानी की कहानियों में कभी ये चीज़ें सुनना कि वो जब भी उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने ऐसे लोगों का नाम लेना स्टार्ट किया जिन्होंने फिजिकल बॉडी छोड़ दी। लेना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो उन्हें उधर स्पिरिट वर्ल्ड में दिख रही हैं, मैसेज दे रही हैं, दे कैन कम्युनिकेट नाउ। जी, बहुत प्यार से वो उनका स्वागत कर रहे हैं कि वापस आ रहे हैं आप अपनी फैमिली में, राइट। इतने सालों की जर्नी के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं जी। वो एक खुशी है उनके मन में। एग्जैक्टली, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी खुद की दादी थी, तो उनको 6 साल हो गए हैं उनकी डेथ को, और उन्हें पैरालिसिस था। और जब वो बेड पे होती थी, वो पूरे टाइम वो बेड रेस्ट पे थी, और उनका ऐसा होता था कि वो ऊपर देख के सिर्फ कभी मुस्कुरा रही हैं, कभी रो रही हैं, कभी कुछ बात कर रही हैं। तो हम ये सोचते थे सभी घर वाले कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, वो सोच क्या रही हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करते थे तो कुछ नहीं होता था, बता ही नहीं पाते थे कि क्या बात हो रही है। लेकिन बाद में ये महसूस हुआ, बाद में जब हम इन चीज़ों में आए, जब पढ़ने लगे कि एग्जैक्टली क्या है, तब पता चला कि वो जो सोल फैमिली उनकी थी, वो सब उनके सामने थे, सब उनके सामने होते हैं। वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो एक हैप्पी वाइब्स उन्हें दे रहे होते हैं कि वाओ यू डिड अ वेरी कमेंडेबल जॉब। इतना सारा स्ट्रगल के बाद में आप यहाँ तक अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए लेकर आए और अब आप ऊपर आ रहे हैं, तो हम आपका दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो इसलिए वो कभी रो रहे होते हैं, कभी हंस रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी तो कॉर्ड्स जुड़े हैं। सो दिस इज़ हाउ दैट डायमेंशन वर्क एक्चुअली। तो वहाँ पे जजमेंट नहीं होता है, वो सब कुछ यहाँ होता है जी। लेकिन वही रितिका, अब हम इसको अगर कुंडली से जोड़ते हैं, हम प्लैनेट से जोड़ते हैं, ग्रहों से जोड़ते हैं, तो हमें हमारे जो कार्मिक पार्टनर्स हैं वो कैसे मिलते हैं? अगर मैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करूं, जैसे हमने पहले टॉपिक छेड़ा था कि कुंडली जब मिलाई जाती है, शादी के लिए मिलाई जाती है, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस देखे जाते हैं। तो अगर मैंने ऐसा पढ़ा है कि कार्मिक पार्टनर से अगर आप शादी करते हैं तो वो बुरी होती है या अच्छी होती है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो शायद नेगेटिव है कि बुरी होती है। क्या ऐसा है? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुरा या अच्छा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ आपके लिए अच्छा बुरा इसलिए है क्योंकि आपके लेसन है, या तो अच्छे या बुरे। पिक्चर तो आपकी है ना जी। डायरेक्टर भी आप है, एक्टर भी आप है, तो अच्छा बुरा तो कुछ नहीं है। हाँ। ये तो आपकी लर्निंग्स है। दोबारा चलते हैं हम सोल फैमिली में, राइट। तो हमने एक बर्थ में किसी को बहुत परेशान किया, हमने शादी में किसी को बहुत परेशान किया, और उस बर्थ में हमने कम से कम ना 6-7 साल एक व्यक्ति को बहुत ट्रॉमा दिया, अब्यूज़ किया, मैनिपुलेट किया, डाउट किया। एक तरीके से हमने किसी की ज़िंदगी ना नर्क कर दी वहाँ पे, ठीक है। अब हम सोल फैमिली में बैठे हैं और अपनी पिक्चर देख रहे हैं, और हमें लगा कि ये क्या किया मैंने, ये तो मैंने बहुत गलत किया। अब मेरा ये बैलेंस होगा तब जब मैं इस पेन से गुजरूंगी, राइट। तो हमने अपने ही सोल फैमिली में से एक सोल को बोला कि सुनो, मुझे ना ये वाला जो लेसन है, ये वाला जो पेन है, जो ट्रॉमा जो मैंने किया है किसी के साथ में,
वो अब इस बर्थ में आगे बेयर करना है। तो तुम एक काम करना, जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी या मैं 25 साल की हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी करना, ठीक है? मैंने आपको इसलिए बोला था कि मैं स्टोरी की तरह सुनाऊंगी कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। यस, तो तुम मुझसे शादी करना और 5-6 साल बाद ना तुम मुझे बहुत परेशान करना और उसके बाद तुम मेरी लाइफ से चले जाना। तो सोल फैमिली है तो सोल फैमिली ना बोलेगी पक्का तुम्हें परेशानी होगी, एक्चुअली सोचो इस बारे में, पिक्चराइज करो, विजुअलाइज करो कि जब ऐसा होगा तो वाकई तुम ये बेयर कर पाओगी। तो मैंने बोला कि हाँ, क्योंकि मुझे ना ये लेसन लर्न करना है, नहीं तो मैं आगे इसको कितने बहुत तक कितनी इंटेंसिटी को बढ़ा कर और आगे लेकर जाऊंगी और तब तो और ज़्यादा तकलीफ होगी, शायद साल बढ़ जाए या पूरा एक बर्थ तकलीफ का हो जाए। तो बेटर है ये 4-5 साल तुम मुझे बेयर करवा दो, मेरा बैलेंस करवा दो और उसके बाद तुम मेरी लाइफ से जाओ। अब वो नीचे आते हैं, 25 साल की एज में शादी होती है, 5 साल बेतहाशा लड़ाई झगड़े, ट्रॉमेटिक रिलेशन होता है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो जाती है, ठीक है, और वो अलग हो जाते हैं। और जब उनको ये लेसन मिल जाता है 5-6 सालों का, अलग हो जाते हैं, फिर वही 2 व्यक्ति अलग अलग शादी करते हैं और वो अपनी अपनी शादी में खुश है जी। राइट। सो अगर प्रॉब्लम शादी है तो फिर पूरी शादी में, हर एक शादी में प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम था कि किसी एक शादी, किसी एक रिलेशनशिप, ऐसा क्लोज निटेड रिलेशनशिप आए जिसमें हम सेपरेट हो ही ना पाए और सेपरेशन सोचने में भी हमें 5-6 साल लगे और 5-6 साल हम एक ट्रॉमा से गुजरे और तब हमने ये, भाई हमारा तो काम हो गया बैलेंस करने का और अब हम रेडी हैं नए वेंचर के लिए अपनी लाइफ में। इस तरीके से ये रिलेशनशिप कार्मिक होते हैं। लेकिन रितिका, जिस तरह सोल फैमिली में बात हुई कि 25 साल में आना और ट्रॉमा देना, जिससे बात हो रही है, जिस सोल से बात हो रही है, उसके भी तो कर्मा में ये सब ऐड हो रहा है। बिल्कुल उसके साथ भी फिर ये होगा। ऐड नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैंने जब चूज किया कि मुझे हील होना है तो मेरी मदर ने चूज किया कि मुझे हील करना है। तो जब उसने चूज किया कि मुझे ये ट्रॉमा चाहिए तो उसको कहीं ना कहीं अपना ट्रॉमा जो उसके साथ हुआ है वो इसके थ्रू पूरा करना था जी। राइट। तो कोई किसी को वो नहीं कर रहा है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारे साथ गलत होगा, नहीं, मुझे ये लेसन लर्न करना है, ठीक है। मैं तुम्हें चूज ही इसलिए करूंगी क्योंकि तुम्हें भी एक्चुअली पेन देने वाला लेसन लर्न करना है यहाँ पे और मुझे पेन लेने वाला लेसन लर्न करना है। तो हम 5-6 सालों के लिए एक रिलेशनशिप में आते हैं, तुम मुझे भरपूर पेन देना, मैं प्यार से वो पेन को बेयर करूंगी और जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि वो 2 सोल सेपरेट हो गए हैं लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा होता है रियल लाइफ में, बहुत बार होता है। इवन इन मैरिजेस आल्सो, डिवोर्स के बाद भी लोग रहते हैं। यस, उनकी ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रही है शादी, लेकिन 5 साल के बाद जैसे ही वो अलग हो गए, अब उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल है, वो बहुत एक बेस्ट फ्रेंड जैसे एक दूसरे के साथ में बात करें। सोल फैमिली से है, सपोर्ट तो करेंगे। हाँ, राइट। ये कितनी सुंदर चीज है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है ही बहुत प्यारा। ये जो सोल फैमिली ना, यहाँ पर हम आकर चीज़ें भूल जाते हैं, कर देते हैं, बट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी नहीं भूलते। हाँ, क्योंकि जो भी सुख दुख हमारे लाइफ में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस तो डेफिनेटली ऊपर नीचे होंगे, बट फिर भी हर सोल अपना जो काम उसको असाइन है, जो वो लेकर आई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करती ज़रूर है। अब मान लीजिए कि मैं बीच में भूल गई कि मुझे ना 5 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, 2 साल में मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे नहीं करनी और नहीं रहना इस ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में। अब मैं ब्लेम करने लग गई, राइट। फिर कहीं ना कहीं कोई मुझे याद दिलाएगा आकर, मेरी ही सोल फैमिली का, कि थोड़ा और चांस दो। होता है ना ऐसे शादी में, इतने क्विक डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। एक बार सोचो बेटा, हमारे ऐसा नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज, राइट। एक बार सोचो जी। लेकिन 3 साल बाद वही व्यक्ति, जब पूरा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है ना, वही व्यक्ति जो पहले आके आपको ज्ञान दे रहा है ना कि इसको बैलेंस करना है, एक बार सोचो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, वही आके बोलेगा कि बस बहुत हो गया, बंद हो जाओ, क्योंकि टाइम खत्म हो गया आपका। अब वो आपको याद दिलाने आया, वो आपकी सोल फैमिली का है। अब आपको याद दिलाने आया कि तुम्हारा टेन्योर खत्म हो गया, अब इस पेन से बाहर आ जाओ और उसको भी फ्री करो कि वो अपना कर्म ना बिगाड़े। क्योंकि उसका भी कॉन्ट्रैक्ट इतना ही था, इतना खत्म हो गया, राइट। सो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सोल फैमिली के मेंबर ने इस बर्थ में, फिजिकल वर्ल्ड में जी, आपको अलाउ ही नहीं किया कि आप उनके लास्ट राइट्स देख पाए।
मतलब रियल कि फादर सन या डॉटर मदर Yes. ऐसे भी? यस, आई हैव सीन दिस. किसी ने इसके लिए रीडिंग ली थी कि आई डिड एवरीथिंग फॉर माई फादर, राइट. और वो बहुत कनेक्टेड थे अपने फादर से, बहुत कनेक्टेड. उनकी तबीयत खराब होने से लेकर उनको हील करने तक उन्होंने किया, बेटे ने अपने फादर के लिए. लेकिन जब उनका लास्ट टाइम आया, उसी दिन शाम को उन्हें किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, जो जाकर पता चला कि वो काम इतना अर्जेंट नहीं था. बट जैसे ही वो गए हैं, रात को फादर ने बॉडी छोड़ दी, क्योंकि फादर ने ये डिसीजन लिया था कि मेरा बेटा है, वो जो सोल है मेरे बेटे के रूप में जो आई है, वो इतनी कनेक्टेड है मुझसे कि वो मुझे जाते हुए देख नहीं पाएगा और उसकी आगे की लाइफ खराब होगी. तो ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई कि उन्हें उस समय छोड़कर जाना पड़ा. और बिल्कुल ठीक जहाँ होता है ना कि अब हमें लगता है कि यहाँ से तो अब ठीक हो जाएगी तबीयत उनकी, और वो उस समय छोड़कर बॉडी को चले गए. ऐसा भी होता है. मतलब आप ही की सोल फैमिली अलाउ नहीं करती है? आपको अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें पता है, फैमिली है ना, उन्हें पता है कि इन्हें तकलीफ होगी, तो क्यों उसको तकलीफ में डालना, राइट. फिर कई लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि हम लाइक ऐसा होता है कि आपकी सोल फैमिली ना हर वक्त आपको हेल्प कर रही होती है, हर वक्त आपको ब्लेस कर रही होती है. तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अपनी दादी नानी या कई बार किसी के पेरेंट्स सपनों में दिख रहे हैं. दिख रहे हैं मतलब कि आप जब सपने में है, नींद में है, आपकी बॉडी जब नींद में है, तो सोल जाकर मिलकर आई है अपनी फैमिली से, उस व्यक्ति से, इसीलिए वो आपको दिख रहे हैं. और वो पूरी कन्वर्सेशन करके जाते हैं. पूरी कॉन्वर्सेशन करके जा रहे हैं. इट मीन्स कि जो स्पिरिट गाइड हैं आपके साथ में, वो आपकी दादी या नानी जो इस बर्थ में थी, वही सोल अभी आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं. फिर क्वेश्चन ये उठता है, जब हेल्प कर रहे हैं तो हम इतनी तकलीफ से जा रहे हैं, फिर हमें वो निकालते क्यों नहीं इस तकलीफ से? हाँ, राइट. ये आपके अंदर भी क्वेश्चन आया. एग्जैक्टली, कि हेल्प आउट अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली क्यों नहीं? राइट. हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं, ठीक है. अब अगर उन्होंने बोला कि बेटा तुम पढ़ो मत, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे देके तुम्हें पास कर दूंगा, ठीक है, तुम जाओ कुछ भी स्टोरी लिखाना, अपने बचपन की स्टोरीज लिखाना, दादी नानी की कहानियां लिखाना, कोई पिक्चर की स्टोरी लिखाना, मेरे पास पावर्स है, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा. कौन से फादर ऐसा करते हैं? कोई नहीं. वो चाहते हैं कि बेटा जब जा रहे हो ना इस बर्थ में, तो जो लेसन लिए हैं उसको लड़ो, जीतो, सक्सेस पाकर वापस निकलो, सीख के आओ. इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हेल्प करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. जहाँ फंसोगे एक बार याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा कोई ना कोई. अब आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि प्रॉब्लम तो होती है मेरे साथ, बट अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, मैं उससे बाहर निकल आती हूँ. ये जो अचानक सिचुएशन बनती है ना, ये आपके स्पिरिट गाइड वो सिचुएशंस बना रही होती हैं आपके लिए, रास्ते बना रहे होते हैं. लेकिन तब बनाएंगे जब आपने पूरी मेहनत कर ली है, दिल से आपने मेहनत की है, फिर भी आप उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तब हेल्प है आपके लिए. इसलिए एक चीज़ बोली जाती है मैनिफेस्टेशन में कि हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल. आप मांग के तो देखो, राइट. कहाँ से आ रही है हेल्प? आपकी सोल फैमिली से. और उन्हें पता होता है कि आप अपना 100% दे चुके हो, अब उनका रोल है. यस. तभी हम बोलते हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, बुरा मत मांगो. आप कॉन्शियसली सोचो कि आप क्या मांग रहे हो, क्योंकि वो आपको मिलेगा जो आप मांग रहे हो. पॉजिटिवली सुनो, सोचो. राइट. रितिका, क्या ये पॉसिबल है कि कुंडली से हम अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को देख पाएं? यस. कुंडली ना ब्लूप्रिंट है आपकी लाइफ में इस बर्थ का, ठीक है. अब आपने देखा होगा कई बार 7th हाउस जनरली मैरिज का होता है, तो मैं रिलेशनशिप पे लेकर चलती हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही जनरल एग्जांपल है जो सब लोग समझ जाएंगे. अब आपके 7th हाउस में केतु बैठ जाए, आपके 7th हाउस में शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, ठीक है, राहु बैठ जाए, क्या होगा? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा ना. क्यों है वहाँ पर? क्योंकि आपको रिलेशनशिप का लेसन लर्न करना है यहाँ पर, इसीलिए आपके 7th हाउस में ये पोजीशन प्लैनेट्स की होकर आई है. अब सोचिए कि 4 ग्रह एक साथ 7th हाउस में बैठ जाएं, हिल जाएगी लाइफ आपकी. जैसे ही आपने पार्टनरशिप, अब किसी भी तरह की पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप हो,
ओके। चाहे वो शादी की पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह की पार्टनरशिप में आप आगे बढ़े और आपकी लाइफ में टर्बुलेंसेस आने शुरू हुए, अब आपको बैलेंस करना है। तो एक बार सीखिए, समझिए पहले कि क्या बैलेंस करना है, कौन सा लेसन छुपा हुआ है इसमें। पहले ही एस्केप नहीं ढूंढना है हमें, पहले समझना है कि कौन सा लेसन छुपा है। एक बार जब आप उसे जान जाएंगे ना, इजी हो जाएगा बैलेंस करना भी, और हीलिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं वहाँ से, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ जाता है आपके अंदर। तो कोई भी हीलर वहाँ से आपको हील करते हुए बाहर निकाल के लाता है उस सिचुएशन से। राइट, ऐसा होता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है जो ब्लॉकेजेस हमारे कार्मिक पैटर्न्स में है या हमारे कर्मा में है, तो हम उससे ओवरकम कर सकते हैं? एनी रेमेडी? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले समझिए कि ब्लॉकेजेस क्यों हैं, राइट। देखिए, आपका हर एक रिफ्लेक्शन जो इस लाइफ में, इस बर्थ में आपके साथ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का एक्शन है। तो अब आपने क्या किया है, उसकी क्या इंटेंसिटी है। जैसे कई लोगों के साथ में आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करूँगी, बट आपने देखा है कि बेबी इशू में प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और हर तरह की उन्होंने, कुंडली में नहीं आएगा कुछ भी, कुंडली दिखा लीजिए तो पंडित जी बोलेंगे 2 बच्चे हैं तुम्हारी कुंडली में, लेकिन हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसे पॉसिबल कैसे है? ऐसा होता है, ओके, ऐसा होता है, ठीक है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे होंगे नहीं, इसके लिए ये है कि डिले होगा बेबी होने में, लेकिन होंगे, जो कुंडली में लिखा है, पर डिले होगा। और कैसे आएंगे बच्चे? या तो आप अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि आपने कहीं किसी बर्थ में अपने बच्चे को अबंडन किया है। लेसन लर्न कराने का तरीका है ये। बच्चा है आपकी कुंडली में, ठीक है, कुंडली में नहीं लिखा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, कुंडली में नहीं लिखा, बेबी आएगा आपके घर में, बट वो कैसे आएगा ये आपका पास्ट बर्थ डिसाइड करेगा। आपने अबंडन किया है, अब आप किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करेंगे जो अबंडेंट है इस लाइफ में, और यहाँ पर आपका कर्मा बैलेंस होगा। सो ये जितने लोग बोलते हैं ना कि बैलेंस करने के लिए आप गाय को रोटी खिला दो, आप किसी को कुछ कर दो, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये आप सारी रेमेडीज बताई जाती हैं। ये रेमेडीज ना हमेशा एक नकली टांग होती है आपकी, जो आपको परेशान कर रही होती है। सो बैलेंस करने के लिए उस सिचुएशन पे जाकर उसको जिए, तब वो चीज बैलेंस होगी। ओके, मतलब वो चीज आपको खुद झेलनी पड़ेगी, आपको बेयर करनी पड़ेगी। यस, कई लोग जो इस बर्थ में हीलर बन के आए हैं, ठीक है, चलिए मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर हीलर बन के आई हूँ, इट डजंट मीन कि मुझे यहाँ पर सिर्फ अच्छा करना है, अच्छा पीछे करके आई हूँ तो मुझे हीलिंग करनी नहीं। मैंने लोगों को बहुत ट्रॉमा दिया है किसी बर्थ में, और लोगों को उस ट्रॉमा से निकाला भी है किसी बर्थ में। तो पहले मैंने वो पेन फील किया, पहले मैंने वो पेन दिया, फिर मैंने पेन एक्सपीरियंस किया, तब मैंने डिसीजन लिया कि यू नो व्हाट, कि ये जितने भी ट्रॉमाज है ना लोगों की लाइफ के, एक्चुअली मैं उनकी हीलिंग जर्नी में उनका हेल्प कर सकती हूँ। तब मुझे यहाँ पर ये एजेंडा दिया गया है कि आपको हीलर की तरह इस बर्थ में अपना काम आगे लेकर जाना है। तो जितने भी लोग हीलर्स हैं ना कहीं वो हर एक तरह के पेन से गुजर कर आए हैं, ताकि वो समझ पाए कि इससे निकालना कैसे है उन लोगों को। राइट, ऐसे हर प्रोफेशन के साथ में होता है। ये मैंने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसलिए लिया ताकि इजीली समझ पाए हम उस चीज को। राइट। लेकिन अगर मैं आपसे जानूं कि आप अगर एडवाइस देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो वो क्या एडवाइस होगी जिससे एक प्योरिटी ऑफ सोल की तरफ वो जा सके? मैं एक चीज़ इशिता हमेशा मानती हूँ, फॉलो करती हूँ और सबको बोलती हूँ कि आप अपने लाइफ के एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सब कुछ हैं, ठीक है। तो पहले तो उसे दिल से एंजॉय करिए। सुख है तो आपका है, दुख है तो आपका है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं पर आप अशांत हैं, तो किसी काम की आपकी सक्सेस नहीं है। आप सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, आपको पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप दुनिया की नज़र में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे लोग कंसिडर ही नहीं करते कि ये कि सक्सेसफुल बंदा ये कर सकता है, राइट। लेकिन आप शांत हैं, तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं हो सकता दुनिया में। तो स्थिरता, गंभीरता लानी, स्टेबिलिटी लानी ज़रूरी है अपने अंदर। ऐसे स्टेट पर लेकर जाइए खुद को जहाँ आप न्यूट्रल हो जाएं, जहाँ आप ये समझ पाएं कि अच्छा है तो आपके कारण है, बुरा है तो आपके कारण है। तो देयर इज नो जजमेंट, स्पेस ही नहीं है जजमेंट के लिए। सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप ही के आपके लिए, आपके बनाए हुए हैं। अब आप उसको सिर्फ जी रहे हैं।
झेलना वर्ड मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि आप कुछ भी बेयर नहीं कर रहे हैं, आप जी ही Right. रहे होते हैं हर एक चीज़ को। इस एक्सेप्टेंस के साथ में आगे बढ़िए एंड मेडिटेट करिए। मेडिटेशन आपको ऐसे स्टेट पर ले जाता है ना, जब आप अपने आप से मिलते हैं, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस होता है आपके लिए, क्रिएट किया जाता है। सो मेडिटेशंस करिए और रीडिंग सीखिए, करिए जो भी आपको करना है। अदरवाइज सिर्फ मेडिटेट, शांत, और आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आप शांत हैं। एग्जैक्टली, जितने पीसफुल रहेंगे उतना आप प्रोग्रेस करेंगे, उतना प्रोग्रेस करेंगे। यस, थैंक यू सो मच रितिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हीलिंग सेशन हो गया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप यहाँ पर आए स्पीकिंग ट्री पर और आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया और क्या आप इन टॉपिक से रिलेट कर पाए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका अगर कोई रितिका से सवाल है तो वो भी पूछना मत भूलिएगा। और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।